क्या नाम है आपका? देवमणि पांडे। देवमणि जी, कहाँ से हैं आप? हम अयोध्या से हैं। अयोध्या से हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, जी जी, बन के कंप्लीट हो जाएगा अगले महीने जनवरी में जो है जनवरी को उद्घाटन है। प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। क्या लगता है कि ये कितना जरूरी था देश के लिए, लोगों के लिए? ये हिंदू धर्म और भारतीयों के लिए, हर एक भारतीयों के लिए अगर देखा जाए तो 140 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है ये। क्योंकि ये विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो ये तोड़ फोड़ की गई थे और उसके बाद राम लला के अस्तित्व पर सवाल उठा था। ये मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जो है इसको रामलला का जन्म स्थान वहीं पर जहां पर विवादित स्थल था वहीं पर मानते हुए मंदिर निर्माण का आदेश दिया और 5 अगस्त 2020 को जो है ईंट रखी गई न्यू। मंदिर अभी तैयार होने में समय है, लेकिन अयोध्या में विकास की जो बात हो रही है, विकास जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग आरोप अयोध्यावासी ये लगा रहे हैं कि उनके जो रोजगार के साधन हैं, उनके घरों के, उनके आशियाना को तोड़कर जो है कहीं ना कहीं उसे डेवलप किया जा रहा है, जिससे उनको समस्याएं हो रही हैं। अयोध्यावासियों को जो सालों से वहाँ रह रहे हैं उनको समस्याएं हो रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, समस्याएं तो हैं। लोगों का रोजगार तो जाने दीजिए, घर भी छीन गया है। लेकिन वो देखिए, कूड़ा उठता है तो गंदगी जो है वो आएगी, बदबू आएगी। जब कूड़ा उठेगा तो जो घर थे, ये मैं स्वयं देख कर बता रहा हूँ, मतलब कहीं से मैंने ये सुना नहीं है। मेरे स्वयं का भी कुछ एरिया जो है वो टूटा फूटा, क्योंकि अगर डेवलपमेंट करना है, अगर ये डेवलपमेंट ना हो, कल को यही जनता कहती थी और आगे कहेगी रोड चौड़ी होनी चाहिए, जाम लगता है, ये है, नाला नहीं है सही से, तो बनाने के लिए तो जगह तो करनी पड़ेगी ना। नए संरचना को पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। नए, आपका ये कहना है? जी जी, निर्माण करने के लिए दिक्कत सबको होगी भाई। सबका साथ है, सबका विकास अगर है ये वचन, तो सबको साथ देना पड़ेगा। और जो दुकानें हटी हैं वो अवैध रूप से दुकानें रोड पर थीं, ठीक है, घर भी अवैध रूप से, लेकिन जो लीगल थे, जिनका जो है नक्शा मैप पास था, उनको बाकायदे पैसा दिया गया है, सरकार के द्वारा मुआवजा दिया गया है। ये चीज़ गलत है कि सरकार ज़बरदस्ती हटा रही, ज़बरदस्ती वहाँ से हटा रही है जहाँ आप अवैध रूप से लगा करके जाम लगाते थे। ये चीज़ है। क्या इस सरकार में वाकई में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात होती है, वो है इस सरकार में? ये सरकार में वाकई है। सरकार जो है, जैसे होता नहीं, लीडर जो है, चाहे आदित्यनाथ योगी चाहे नरेंद्र मोदी जी, दोनों ही बेहद ईमानदार नेता हैं। बाकी तो जो है सब में कुछ न कुछ भ्रष्टाचार रहता है, जो सही बात है। इसमें क्या भ्रष्टाचार है सरकार में? भ्रष्टाचार ये है कि भाई, जैसे आप भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, लेकिन लोगों को रोजगार पर जो है, जो युवा हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। रोजगार की कमी है, पहली बात। तो दूसरा, देखो, महंगाई हम कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जी देखिए, मीडिया वाली बात नहीं है। मीडिया जो है, सरकार जिसकी रहती है, थोड़ा बहुत उसकी तरफ मीडिया का झुकाव रहता है, जो सच्चाई है। लेकिन फिर भी मोदी का काम सर्वोपरि है, मुझे लगता है। और उसमें आदित्यनाथ योगी शासन प्रशासन, हाँ, रोजगार के मामले में बीजेपी हमेशा से पीछे रही है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरे वेतन में, भत्ते में, या यूँ कह लीजिए कि नई पेंशन ये लागू करने, मतलब चलिए ठीक है, वेतन भत्ता मुझे नहीं चाहिए, मुझे पुरानी पेंशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो रोटी मिल रही है, रोजगार 50-60 हज़ार रुपये सरकार दे रही है, उसमें हम अपने बच्चों का पालन पोषण या जो भी कर सकते हैं। लेकिन सरकार उन लोगों को सोचना चाहिए जो अभी युवा जो है नौकरी की तलाश में है। रेलवे एक बड़ा सेक्टर है, और भी तमाम, जैसे पुलिस विभाग है, रेलवे विभाग है, इन सब में नौकरी देनी चाहिए। तो इनको नौकरी के बारे में सोचना चाहिए। महंगाई तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर डीजल पेट्रोल महंगा है वैश्विक स्तर पर, तो महंगाई उसी से, महंगाई की नींव जो है वो डीजल पेट्रोल ही है। हर चीज़ डीजल पेट्रोल से आवागमन होता है, तो महंगाई अपने आप कंट्रोल होती रहेगी और बढ़ती रहेगी। 2024 को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप जो बता रहे हैं समस्याएं इस सरकार में, रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके अलावा महंगाई की समस्या है, और तमाम जो भ्रष्टाचार की बातें आप भी बता रहे हैं, तो क्या 24 में क्या किस तरह से देखते हैं? क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, भ्रष्टाचार तो और सरकारों की तुलना की जाए तो एक भ्रष्टाचार का और सरकारों में गढ़ था। लेकिन इसमें देखिए, अब कोई 100% तो सही नहीं हो सकता है, लेकिन सब में ये बेटर है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी बेटर हैं। इसलिए मैं जो है, अब मैं अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ कि एक बार नरेंद्र मोदी जी को और आना चाहिए इस सरकार में।
अच्छा, इसमें राम मंदिर की कितनी भूमिका होगी, राम मंदिर बनने की कितनी भूमिका होगी, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार लेती है कि इन्हीं सरकार की दौरान, कार्यकाल के दौरान ही ये मंदिर बन रहा है और इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है जनवरी में। तो क्या इसका जो है चुनावी फायदा भी मिलने वाला है बीजेपी को 2024 में? जी जी जी, ये अगर आप जो है राम मंदिर की बात करेंगे, देखिए कुछ मुद्दे ऐसे थे, जैसे मैं कह लूँ 370 या राम मंदिर या 3 तलाक, और कुछ मुद्दे थे, 3-4 मुद्दे, जो ऐसा लग रहा था कि ये एक असंभव चीज़ है, जिसमें अगर बहस होती थी संसद में या मतलब किसी भी स्थान पर ये बहस होती थी, तो लोगों का ये कहना था कि यदि 370 पे हाथ लगाया जाएगा या राम मंदिर पे हाथ लगाया जाएगा तो बहुत बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब वैश्विक स्तर पर जो हिंसा हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से 370 को इन्होंने सॉल्व किया और उसके बाद राम मंदिर को जिस तरीके से ये जो है सुप्रीम कोर्ट में ले गए, उसके बाद वहाँ से ये फैसला आया कि जो है राम मंदिर वहीं पर बनेगा। ये मामले इतने अच्छे सुलझा दिए गए, एक भी कहीं से ना वाद विवाद हुआ। आप देखे होंगे आप लोग भी, एक भी भारत के किसी भी प्रदेश में किसी कोने में ये वाद विवाद नहीं सुनने में आया कि ऐसा कोई हिंसा हुई हो या किसी भी धर्म के लोग इस पर टिप्पणी की हो। सभी ने सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो है डिसीजन को सभी ने जो है उसको माना। और ये निश्चित रूप से 2024 में जो चुनाव आने वाला है नरेंद्र मोदी जी का, ये नरेंद्र मोदी के चुनाव पर बहुत बड़ा एक जो है जो हिंदू हैं 100 करोड़ हिंदू के जो है जो भावनाओं को इन्होंने जो है छू करके ये काम किया है। एक प्रधानमंत्री जो है अगर राम मंदिर की नींव की स्थापना कर रहा है, उसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री, तो इस बात का संकेत है कि हम लोग कहीं न कहीं ऐसे हिंदुत्ववादी नेता, प्रमुख नेता के जिसमें बागडोर में जो है हिंदुस्तान को दिए, ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही सुरक्षित लगता है कि इसका जो है फायदा मिल पाएगा। जी जी, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।